संत भी विराजमान हैं जो कथा करने वाले हैं। भोले बाबा जाते हैं सती मैया के पास में, कहा देवी आप भी चलो हमारे साथ कथा श्रवण करने। दोनों जने गए, लेकिन जब वहां कथा स्थल पर पहुंचे तब जो कथा करने वाला है, जो वक्ता है, वह स्वयं शिव जी के चरण को प्रणाम करता है, शिव जी को प्रणाम करने लगता है। जैसे ही सती मैया ने देखा कि जो कथा करने वाला है वही मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, तो ये क्या कथा करेगा? जो कथा करने वाला है वही मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि सती का मन नहीं लगा कथा में, और महाराज कथा में आए, मन नहीं लगा तो कथा में बैठने का कोई फायदा नहीं। हम कथा में आए, कथा ध्यान से नहीं सुनी तो भगवान की पहचान नहीं हो पाती। इधर शिव जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, सती भी बैठी हैं, लेकिन सती मैया ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। उनको ये लगा कि जो कथा कर रहे हैं वही मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये क्या कथा करेंगे। उन्होंने ध्यान से कथा को श्रवण नहीं किया, और ध्यान से कथा को श्रवण नहीं किया तो सती मैया को भगवान की पहचान नहीं। जैसे ही कथा पूर्ण होती है, शिव जी माता सती को लेकर जाते हैं। बीच में राम जी के दर्शन होते हैं। राम जी के दर्शन हुए, शिव जी ने प्रणाम कर लिया। सती से कहा देवी ये राम है, ये मेरे राम है, इन्हें तुम प्रणाम करो। सती ने क्या कहा, मैं नहीं मानू कि ये राम है। सती ने कह दिया कि मैं नहीं मानू कि ये राम है। क्यों? क्योंकि कथा तो श्रवण कर ली लेकिन ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए भगवान के तत्व को नहीं समझ पाए, भगवान को नहीं समझ पाए। सती ने जैसे ही कहा कि मैं नहीं मानू कि ये राम है, तो भोले बाबा ने कहा तुम एक काम करो कि इनकी परीक्षा ले लो, इनकी परीक्षा ले लो। सती ने कहा ठीक है। इधर दंड कारण वन में राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। हे सीते तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो। इधर सती मैया सीता का रूप धारण कर जाती है राम जी के पास में। जानकी का रूप धारण करा सती मैया ने, पर जैसे ही राम जी ने सती मैया को देखा तो कहा पिता समेत लीन हो निज नामा। मैया मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। सती मैया के उस रूप को राम जी समझ गए और प्रणाम कर लिए। सती मैया समझ गई कि ये तो राम है। दौड़ती हुई अपने पति के पास आती है, भोले बाबा के पास आती है। भोलेनाथ जी पूछते हैं देवी तुमने परीक्षा ले ली? कहा नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं। पति से झूठ बोल दिया, पति से झूठ कह दिया। लेकिन वे समझ गई थी कि ये साक्षात भगवान राम है। लेकिन जैसे ही भोले बाबा ने पूछा तुमने परीक्षा ली, सती मैया ने मना कर दिया नहीं प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं। भोले बाबा को क्रोध आ जाता है, वे मन ही मन में सती का त्याग कर देते हैं कि सती मैं आज से तेरा त्याग करता हूं। इसका कारण क्या है, सती का त्याग क्यों किया? तब कहते हैं जब शिव जी ने पूछा था कि परीक्षा ली तब तो मना कर दिया था। तो पहली गलती तो ये हो गई कि राम को नहीं माना, और दूसरी गलती कि परीक्षा ली, और तीसरी गलती ये कर दी कि पति से झूठ बोला। तीन गलतियों की वजह से भोले बाबा ने मां सती का त्याग कर दिया।
मन ही मन निश्चय कर लिया, सती मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला बैठूंगा और मेरे राम का भजन करूंगा, क्योंकि जो मेरे राम को नहीं माने वो मेरे किस काम का। भोले बाबा स्वयं राम जी को मानते, कहा जो मेरे राम को नहीं माने वो किस काम का। जैसे ही सती का त्याग करा और अपने ध्यान में समाधि लगाकर कैलाश पर्वत पर बैठ जाती है। बैठ गए। इधर दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजन रखा। उस आयोजन में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन माता सती को, बाबा भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो भी सती मैया अपने पिता के घर गई। इस प्रसंग से यह तात्पर्य है कि विवाह हो जाए किसी बेटी का, तब भी अगर पिता के यहाँ पर कोई आयोजन हो और उसमें बेटी को नहीं बुलाए तो बेटी को जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती मैया ने क्या सोचा, मेरे ही तो पिता हैं, बुला लिया, भूल गए होंगे, मैं चली जाऊं। बिना बुलाए निमंत्रण के सती अपने पिता के घर गई। उसका परिणाम यह हुआ कि सती माता को स्वयं अपने शरीर को जलाकर भस्म करना पड़ा। जलाकर भस्म कर दिया। इधर जैसे ही भोले बाबा को पता चलता है, सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, तब भोलेनाथ जी जाते हैं, दक्ष को उसके किए का दंड देते हैं और समाधि लगाकर बैठ जाते हैं कि अब मैं इस दुनियादारी में नहीं पड़ूंगा और केवल मेरे राम का भजन करूंगा। अब मुझे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, उसने खूब तपस्या करी, ब्रह्मा जी को मनाया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तब उसने मांगा कि मैं मरूं तो शिव के ही पुत्र के हाथ से मेरी जो मृत्यु है वो शिव जी के पुत्र के हाथ से, क्योंकि उसको पता है कि अब शिव जी विवाह करेंगे नहीं, मेरी मृत्यु होगी नहीं। इसलिए उसने वरदान मांग लिया। कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से हो। और ऐसा वरदान मांगकर अहंकार में भरकर पूरी दुनिया को कष्ट देने लगा। पूरी दुनिया को परेशान करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि सांप जिस दिन किसी व्यक्ति को डस लेता है, उसी दिन से पूंछ तरफ से खिलना प्रारंभ हो जाता है। नी डसे जब तक लंबी उम्र है उसकी, लेकिन जिस दिन किसी व्यक्ति को डस लिया, काट लिया, उसी दिन से पूंछ तरफ से खिलना प्रारंभ हो जाता है। तारकासुर अभिमान में भरकर, अहंकार में भरकर पूरी दुनिया को कष्ट देने लगा। सब बड़े परेशान हो गए। अब क्या करें, क्योंकि शिव जी विवाह करेंगे नहीं, हम उनके पास कैसे जाएं, उन्हें विवाह का समाचार कैसे दे कि आप विवाह करो। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु ऐसी ऐसी बात है, पूरी दुनिया को कष्ट दे रहा है तारकासुर, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं सभी महादेव जी के पास जाओ, महादेव जी से प्रार्थना करो, अगर भोले बाबा मान जाएंगे तो विवाह कर लेंगे, और विवाह कर लेंगे तो तारकासुर भी मर जाएगा। इसलिए तुम सब बाबा भोलेनाथ के पास जाओ। अब सब देवी देवता मिलकर भोले बाबा के पास जा रहे हैं। भोले बाबा तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, कैलाश पर्वत पर विराजित हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। अब सभी देवता जब जाते हैं तो
तो डरते हैं, क्योंकि भोले बाबा नाम के भोले हैं महाराज, कभी कभी तांडव भी करते हैं। सभी देवता कहते हैं आप जाकर कहो, आप जाकर कहो। सब एक साथ जाते हैं। भोले बाबा आंख बंद करके समाधि में बैठे हैं। सभी देवता गए, कहते हैं बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही गूंज सुनी, भोलेनाथ के नेत्र खुल जाते हैं। और जैसे ही नेत्र खुला तो क्या देखा कि सभी देवता यहाँ पर हैं। सभी देवता से कहते हैं आप यहाँ पर विराजमान हो, आप यहाँ पर आए हो, क्या बात है। नारद जी भी हैं। नारद जी से पूछते हैं नारद जी आप बताइए यहाँ पर सभी देवी देवता क्यों इकट्ठे हुए हो, कैलाश पर्वत पर क्या हो गया। नारद जी कहते हैं बाबा आपसे एक काम है। कहा कौन सा काम है। कहा बाबा हम किसी की बारात में नहीं गए, हमारा मन हो रहा है कि हम किसी की बारात में जाएं। भोले बाबा कहते हैं चले जाओ। नारद जी कहते हैं बाबा कोई कुंवारा भी तो होना चाहिए, किसकी बारात में जाए, जान पहचान भी तो होनी चाहिए। बिना जान पहचान के बारात में जा नहीं सकते। भोले बाबा कहते हैं जान पहचान वाले के यहाँ चले जाओ। नारद जी कहते हैं जान पहचान वाला सब पर नहीं गया, अब किसकी बारात में जाए। भोले बाबा नारद जी से पूछते हैं कि क्या बात है, आपका मन क्या है। तब नारद जी कहते हैं बाबा हमारा ये मन है कि आप दुल्हा बने और हम सब बाराती बने, हम आपकी बारात में जाएं। भोले बाबा कहते हैं देखो ये तो संभव है नहीं, मैंने एक बार कर ली वही बहुत है, अब दूसरी बार नहीं हुई। एक बार हो गई जो हो गई। मेरी पत्नी मेरी बात मानती नहीं है और मुझे इस उलझन में नहीं पड़ना है और केवल मेरे राम का नाम लेना है। अब मैं विवाह के उलझन में नहीं पड़ूंगा, अब मुझे विवाह नहीं करना। लेकिन नारद जी कहते हैं बाबा हमारा मन है आपको विवाह करना पड़ेगा, हमारा मन हो रहा है हम किसी की बारात में जाएं, बारात में जाने का मन हो रहा है। लेकिन भोले बाबा कहते हैं अब मैं विवाह नहीं करूंगा। सभी देवी देवता उनके पीछे पड़ जाते, बाबा आपको विवाह करना पड़ेगा। भोले बाबा कहते हैं कि देखो मैंने पहले भी विवाह किया था, मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको शरीर का त्याग करना पड़ा, जलाकर भस्म करना पड़ा। भोले बाबा सब देवी देवताओं को समझाते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी बात नहीं मानती है, इसलिए कहते हैं कि जही मन ब्याह बिहादी है सको तो निकसो जरा। देखिए जिस घर में पति और पत्नी में अच्छी बनती हो वो घर स्वर्ग हो जाता है, और जिस घर में पति और पत्नी में ना बनती हो वो घर नरक से भी ज्यादा खराब हो जाता है, वो घर नरक बन जाता है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं मैंने एक बार विवाह कर लिया, अब नहीं करूंगा, अब मैं केवल मेरे राम का भजन करूंगा। सब शिव जी को मना रहे हैं, देवता विराजमान है कैलाश पर्वत पर। बाबा हमारा मन तो हो रहा है हम बारात में जाएं, लेकिन आप हाँ ही नहीं कर रहे हो। सब देवता पीछे पड़ते हैं। तब भोले बाबा कहते हैं ठीक है मैं विवाह कर लूंगा। जैसे ही भोले बाबा राजी हुए सब देवता प्रसन्न हो गए। भोले बाबा कहते हैं मैं विवाह तो कर लूंगा पर कोई छोरी वोरी भी तो देखो, कोई छोरी भी तो होनी चाहिए। तब
नारद जी कहते हैं कि देखो बाबा, आप ये टेंशन मत लो, हमने छोरी सब देख लिए। भोले बाबा कहते हैं अच्छा देख ली तो कैसी है, क्या है, कहाँ तक पड़ी हुई है, क्या है? नारद जी कहते हैं अपनी भुजा देखो पहले, आपके तो ठिकाने नहीं और छोरी का पूछ रहे हो। हमने सब देख लिए, हिमाचल राजा की जो पुत्री है पार्वती, उनके साथ आपका विवाह होगा। भोले बाबा कहते हैं देखो अच्छी से मतलब है कि मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, यहाँ सास का पता है ना ससुर का पता है, घर का पता है ना कोई सोना चांदी है। ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा साथ निभा ले। नारद जी कहते हैं आपकी जैसी है, हमको विश्वास है कि आपका साथ निभा लेगी। भोले बाबा तैयार हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं ठीक है मैं विवाह करूंगा। अब सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सब देवता आपस में चर्चा करते हैं, कहा बारात की कैसी क्या तैयारी करनी है, बारात में क्या ले जाना है, क्या करना है, सब तैयारी करो। अब नारद जी इधर हिमाचल राजा के घर जाते हैं, इधर कहकर आ जाते हैं कि पार्वती का विवाह जो है कैलाश पर विराजित प्रभु श्री भोलेनाथ के साथ संपन्न हो। इनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। नारद जी ने पार्वती मैया का हाथ देखा। देखिए हाथ देखने की भी एक बड़ी कला है। हमारे गांव में या फिर कहीं जाते हैं हम तो कोई संत महात्मा रहते हैं तो हम हाथ दिखाते हैं, देखो पंडित जी मेरे हाथ में कहिए देखा देख। बहुत सी माताओं की आदत रहती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि हाथ दिखाने से कल्याण नहीं होगा, ये दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने जब शीश झुकाएंगे तो कल्याण है। हाथ दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लकीर कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वही होगा। लेकिन परमात्मा के सामने जब हम शीश झुका लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पार्वती मैया का नारद जी ने हाथ देखा, कहा भोले बाबा इन्हें मिलेंगे, आप तैयारी करो, भोले बाबा के साथ इनका विवाह होगा। अब दोनों में पक्की बात हो गई। इधर भोले बाबा को पार्वती मैया का कह दिया, उधर पार्वती मैया को भोले बाबा का कह दिया। सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं, सब विवाह की तैयारियां करते हैं।